मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर। कहीं से अगर इन तस्वीरों से आप मुझे ये कह दें, अभी तस्वीर आपने देख ली, अब अगर इन तस्वीरों से कहीं से आप मुझे कह दें कि जी ये वसीम अकरम लग रहा है, तो मैं कहूंगा यार फिर हो सकता है मेरी आईसाइट वीक हो गई है। मतलब यार अगर आप एक काम करने जा रहे हो, अच्छा काम करने जा रहे हो, तो कम से कम एटलीस्ट डू इट प्रॉपर्ली यार। इसमें को देखे पहले तो खैर सबकी हंसी छूट जाती कि यार ये वाकई वसीम अकरम है कि वो अपना साउथ अफ्रीका का प्लेयर या वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर, क्योंकि वसीम अकरम और उस मुजस्मे की यानी कि आप शक्ल उठे उन दोनों को इकट्ठा करके देखे तो जमीन आसमान का फर्क है। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के बाहर लगे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के मुजस्मे पर मद्दाह भड़क है। अल्लाह की कसम वसीम अकरम कम और अब्दुल कादिर मरहूम ज्यादा लग रहे हैं। लगता है आर्टिस्ट ने जो ना बीच में आके अपना थोड़ा सा वो मूड बदल लिया था। पहले वो कुछ और बना रहा था, फिर उसने कहा ये उधर तोड़ देता हूँ। खुदा दे बंदे को खुदा दा खौफ करो, ये कहां से वसीम अकरम लग रहा है? भी बनाया ना, उसको ढूंढिए, उसके हाथ चूमिए कि भैया ये वसीम अकरम कौन सा वसीम अकरम, वसीम अकरम प्लस है ये, या वसीम अकरम का कोई टीमो वर्जन है वसीम अकरम का? हाँ, टीमो वर्जन कि वसीम अकरम कभी भी ऐसे नहीं रहे। तो ये तो वसीम अकरम साहब के साथ बड़ी ज्यादती की। ये मेरे हाथ हैं, मैं आपके पैर पकड़ने को तैयार हूँ। कौन सा वसीम अकरम है? हम इस वसीम अकरम को नहीं जानते। ये भैया ये कोई और किसी और क्या नाम है मुल्क के लिए खेलता होगा क्रिकेट, हमारे वाला वसीम अकरम तो ये नहीं है। मेरी नजर में ये ह्यूमिलेशन ही है यार। ह्यूमिलिटी कर रहे हैं आप किसी को के, यानी कि जिसका मुजस्मा आप बना रहे हैं और वो दूर दूर तक उसको कहीं से कोई मतलब रिजेंबलेंस ही नहीं है। तो आई होप द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एटलीस्ट टेक्स नोटिस ऑफ दिस एंड टेल्स दीस पीपल एट न्याज स्टेडियम कि भाई ये मुजस्मा चेंज करो, बेहतर वाला बना के दो। अगर तुमको पैसे नहीं है तो हम दे देते हैं, हम बना के मुजस्मा दे देते हैं। और ये पहला मौका नहीं है। जब भी मुजस्मा बनाते हैं किसी बड़ी शख्सियत का, वो करीब नहीं होता, वो दूर भी नहीं होता, वो क्या करते हैं पता नहीं किस तरह से लगा देते हैं। गूगल पे आप लिखें वसीम अकरम का स्टैच्यू, आप देखें कि हशर किया हुआ पड़ा है। कोई लिख रहा है टीमू से मंगवाया गया वसीम अकरम, कोई लिख रहा है दराज से मंगवाया गया वसीम अकरम, कोई लिख रहा है वसीम अकरम को पोलियो हो गया, कोई लिख रहा है वसीम अकरम को शरकान हो गया, कोई लिख रहा है वसीम अकरम दिल दा मरीज, कोई लिख रहा है वसीम अकरम के बारे में पता नहीं क्या। आप अपने हीरोज को जलील क्यों करते हैं यार? ये हालात है। ये लगाने वाला स्टैच्यू है, इसे बेहतर था ना लगा। तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहां पाकिस्तान है और कहां इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहां लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम। ये उठा के ये जो चाइना का वसीम अकरम है इसको लगा दिया, और ये इस टाइम वायरल जा रही है तस्वीर, और तमाशा बन रहा है। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में तमाशा बन रहा है। आप क्रिकेट के पेजेस तो देखें, आप स्पोर्ट्स के पेजेस तो देखें, लोग कर क्या रहे हैं आपके साथ। जलील करवा दिया। जो न्याज स्टेडियम हैदराबाद है उसकी तारीखी हैसियत बहुत जबरदस्त है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। हाल ही में अभी कल परसों की बात है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की मुलाकात हुई, और उसमें यह तय पाया कि न्याज स्टेडियम की अपग्रेडेशन करेगा पीसीबी और इसमें इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद भी कराएगा। तो उस हवाले से एक चीज सोशल मीडिया पर आई, वसीम अकरम, द लेजेंडरी वसीम अकरम का मुजस्समा लगा हुआ है न्याज स्टेडियम के बाहर, उसके क्लोजअप्स आए। यार यकीन करें, जिससे भी बनाया ना, उसको ढूंढिए, उसके हाथ चूमिए कि भैया ये वसीम अकरम कौन सा वसीम अकरम, वसीम अकरम प्लस है ये, या वसीम अकरम का कोई टीमो वर्जन है वसीम अकरम का? हाँ, टीमो वर्जन। कहा कि टीमो से ये मतलब होता है कि थोड़ा लो क्वालिटी, तो लो क्वालिटी भी ऐसी कि वसीम अकरम कभी भी ऐसे नहीं रहे। और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने जो उसके ऊपर सलामातें तो नहीं सुनाई, लेकिन लोगों ने जो बातें की, हमारे लोग भी मीम्स बनाने में तो कमाल रखते हैं ना, तो मीम्स कुछ बनी हैं, आपके साथ ये ज्यादती की है, इस पर मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं शर्मसार हूं। और जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो इस हवाले से मैं बात भी करूंगा, आपसे माजरत भी करूंगा। पीसीबी से दरखास्त ये है कि रीस्ट्रक्चरिंग, रेनोवेशन, रीमॉडलिंग, जो मर्जी नाम दे ले, ये मेरे हाथ हैं, मैं आपके पैर पकड़ने को तैयार हूं। वो रेनोवेशन, रीमॉडलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग वो उस तरह की मत करना जिस तरह के वसीम अकरम के मुजस्मे की गई है। न्याज स्टेडियम में वसीम अकरम का मुजस्मा रखा गया, स्टैचू। कहने को तो लोग कहते हैं कि अप्रैल के महीने में वो उसको अनवेल कर दिया गया था, लेकिन अब वो न्याज स्टेडियम को इतने ज्यादा लोग जाते शाते नहीं है, तो इसलिए किसी ने कोई गौर नहीं किया होगा, मेरा ख्याल है। उस वसीम अकरम के स्टैचू की तस्वीर इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी है, और भाई साहब वो मार रहे हैं ना लोग, वो मार रहे हैं कि आपकी सोच है। मतलब उस वसीम अकरम के स्टैचू को देखो ना तो समझ नहीं आती कि कपड़े तो वो 99 वर्ल्ड कप वाले हैं, लेकिन ये बंदा कौन है? वो वसीम अकरम नहीं है जिसका स्टैचू है। शक्ल नहीं मिलती। शक्ल चौधरी शौकत फ्रॉम नारोवाल, ठीक है, वो आप कह दो समझ आती है, और तो और सिल्वेस्टर स्टैलोन लग रहा है
मुझे लग रहा है वो मुजस्मे वाले को ना किसी ने रैम्बो पकड़ा दी थी। वो रैम्बो से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि उसे लगा कि भाई साहब, उसने अपनी तरफ से वसीम अकरम बनाते बनाते सिल्वेस्टर स्टेलोन का मुजस्मा खड़ा कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस सिल्वेस्टर स्टेलोन रेड पट्टी, बंदूक, ऑल दैट स्टफ, और यहां पर वो कपड़े जो हैं वो क्रिकेट के पहना दिए हैं। वो यार, ये मुजस्मा अगर आप रेडीमेड टीमों से भी मंगवा लेते ना, इससे ज्यादा अच्छा निकलता। ये कौन सा वसीम अकरम है? हम इस वसीम अकरम को नहीं जानते। ये भैया ये कोई किसी और क्या नाम है मुल्क के लिए खेलता होगा क्रिकेट, हमारे वाला वसीम अकरम तो ये नहीं है। वो ठीक है कि किसी बंदे के बहुत ज्यादा बच्चे हो ना, तो अक्सर बेशतर उसका अपना बच्चा उसके साथ से गुजर जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है ना। एक सारफ ने मुजस्मे का मजाक बनाते हुए लिखा कि वसीम अकरम ये शक्ल देखकर लग रहा है कि वो अपने इब्तिदाई दिनों में टीम में शामिल होने की जदोजहद कर रहे हैं। एक और सारफ ने मुजस्मे को वसीम अकरम का टीम मुवय्यन करार दे दिया, जबकि एक मदाह ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर को मशवरा दिया कि वो खुद उसे कहीं से। तो यह पूरा मामला क्या था? हुआ यह कि वसीम अकरम, जिन्हें आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर रहे हैं और इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कमेंटेटर के रूप में काम करते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिकेटिंग पर्सनालिटी भी रहे। वसीम अकरम का एक स्टैचू बनाया गया था जो कि नियाज स्टेडियम हैदराबाद, ये हैदराबाद, ये भारत का हैदराबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक हैदराबाद है जो कि उनके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पड़ता है। साथ ही साथ पाकिस्तान में गुजरात भी है, गुजरात नाम का शहर भी है, ये आपको जानना अवश्य चाहिए। वहां पर इस स्टैचू को लगाया गया था, लेकिन जब इसका अनावरण हुआ था, जब इससे पर्दा हटा करके लोगों को दिखाया गया, तो लोग भौचक थे कि किस प्रकार से एक मजाक किया गया है इतने लेजेंडरी क्रिकेटर, क्योंकि यह स्टैचू कहीं से भी वसीम अकरम से नहीं मेल खा रहा था। कई लोगों ने इस पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, स्वयं पाकिस्तानियों ने इसका उपहास किया, यह कहकर कि यह कैसा सस्ता वसीम अकरम है, ये वसीम अकरम को पोलियो हुआ है, वसीम अकरम ने खाना बंद कर दिया, वसीम अकरम लकवाग्रस्त हो गया है, आदि इत्यादि कमेंट्स किए गए, और जो कि एक प्रकार से उचित भी दिखाई देता है। इस प्रकार का सस्ता काम करवाया गया है पीसीबी द्वारा कि वो अपने लेजेंडरी क्रिकेटर्स के लिए कुछ पैसे भी नहीं खर्च कर सकते हैं ताकि उनकी ढंग की मूर्तियां बन जाएं। इससे उचित तो यह था कि आप उनकी मूर्ति ना ही लगाते, ना ही उन पर उनका यह उपहास होता। अब तो स्वयं वसीम अकरम भी इस पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई, मैं अपने जीवन में ऐसा तो कभी भी नहीं दिखता था। आपको बताएं, वसीम अकरम पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वनडे में 500 विकेट लिए थे। इनके वनडे में 350 से अधिक मैच और 510 विकेट्स हैं। साथ ही साथ टेस्ट में भी उन्होंने 400 विकेट लिए और कुल 950 विकेट इन्होंने अपने पूरे करियर में लिए। पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जिताने में वसीम अकरम का महत्वपूर्ण हाथ था। साथ ही साथ यह पाकिस्तानी क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े महानायकों में से एक है। संभवतः यह पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। हालांकि कई लोग वकार यूनिस को, जो कि वसीम अकरम के ही एक साथी रहे हैं, इनसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि वकार यूनिस ने सबसे तेज 200, 300 और 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। और एक प्रकार से देखें तो 272 मैचों में लगभग 450 विकेट वकार यूनिस से लिए हैं, जो कि वसीम अकरम से तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा रिकॉर्ड माना जाएगा। फिर भी कई लोग वसीम अकरम को ही ज्यादा बड़ा गेंदबाज मानते हैं और इन्होंने अपने करियर में 2 हैट्रिक्स ली। साथ ही साथ और इन्हें स्विंग का सुल्तान कहा जाता था, या स्विंग थे सुल्तान नाम से फेमस थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों, हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।